साथी जुड़े हैं, बताएं आवाज़ आ रही है कि नहीं। साथियों से अनुरोध है कि जुड़ते रहें और साथ में लाइव को शेयर करें। सुनील कुमार जी, श्रवण जी, भजन जी जयपाल, दीनू तंवर जी, जय भीम, लाल सलाम, खियाराम परिहार जी, हेमराज जी भाटी, अश्लेष जी, साथी जुड़े। अभी मैं 2 मिनट तक जो साथी नाम लिखेंगे उनमें बोल दूंगा। सिकंदर जी, विक्की, बोरा जी, रामकृष्ण जी, लोकेश जी, गुजिला से गजेंद्र जी, विनोद जी, मेहरा जी, बालाजी, श्रवण कुमार, हाँ, भजन जी जयपाल, मुकेश भारती जी, जय भीम, टीसी पवार साहब, जगह जी, महेंद्र जी, ओम प्रकाश जी, LR बागपाल साहब, मानक जी, विनय परमार जी, MK साहब, मेहरा जी, सिमर्थराम जी पथिक साहब, कैलाश जी पवार, कंवरलाल जी, नेहा जी, जगतराज जी, टीसी पवार साहब, लाल सलाम। अब साथियों नारायण जी पथिक साहब आ गए, इंकलाब जिंदाबाद, स्वाई जी, खियाराम जी, ओम प्रकाश जी। साथियों हरीश जी, ओम प्रकाश जी, संगीता मेहरा जी, पवनलाल जी, आप सबको मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। राजू चौहान श्रीमंडी से, पीराज, दौलत जी, सुराई जी, दीनदयाल जी, मनोहर जी, संपत जी, जोगाव साहब, राजेश जी, भरजी चौहान, रामचंद्र जी, नरेंद्र जी फुलवारी, गोविंद चौहान जी, तेजाराम जी चिनिया, अशोक मकवाना जी, वासु जी, देवीलाल जी भाटिया साहब, मुन्ना जी, अशोक जी और वीराराम जी, तमाम हम साथी दिव्यराज जी जुड़े हुए हैं, अशोक जी, तेजाराम जी चिनिया। साथियों भी काफ़ी साथी जुड़ गए हैं, साथी शेयर करें। अंडाराम जी कानासर से बहुत दिनों से साथी से मिलना हो पा रहा है आज। ठेकेदार जी शिवलाल जी, मंगलाराम जी गोयल साहब, सुरेश कुमार जी परमार, साथी शेयर करें। अभी 100 साथी जुड़ चुके हैं, करीब 100 साथी, करीब 150 करीब साथी पहुंच गए हैं। साथियों अपन बात शुरू करें। भजन जी एणकपाल, साथ ही DSMM के साथियों में बात शुरू करें क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं। पहले तो माफ़ी चाहता हूं कि मैं काफ़ी लेट लाइव आया हूं। सबसे पहले तो गुड़ा साहब आए हुए हैं। सबसे पहले तो आप सबको क्रांतिकारी अभिवादन, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम। और साथियों अपन बात शुरू करते हैं। अब जो साथी मैं माफ़ी चाहता हूं कि उनके नाम नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बात बीच बीच में अपन डिस्टर्ब हो, साथियों का नाम लें तो उचित भी नहीं है, इसलिए माफ़ी के साथ में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। साथियों
जिस हालात में अभी जिन हालातों का सामना करना पड़ रहा है, अभी किसी छिपा हुआ नहीं है कि किस परिस्थितियों से अपन गुजर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही विकट और चुनौती भरा समय है। इसलिए हमें बहुत ही समझदारी के साथ में और पूरे ताकत के साथ में इस हालातों का मुकाबला करना है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अपन 4-5 बातों पर चर्चा करेंगे और साथ ही जितेंद्र पाल पे चर्चा करेंगे और 2 अप्रैल के शहीदों पर आप सबकी तरफ से मैं उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं कि 2 अप्रैल 2018 को हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिन साथियों ने अपना जीवन कुर्बान किया है, निश्चित रूप से उनकी कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग अपना संघर्ष जारी रखें ताकि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है उनकी कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जा सकी। साथियों, लाइव आने के पीछे वजह यह है कि हम लगातार साथी जितेंद्र पाल के हत्यारों की उनको सजा के लिए प्रयास कर रहे हैं, बेहतर चालान हो, वो सजा तक जा पाए, उसके लिए प्रयासरत है। और हम न्याय के लिए प्रयासरत है, किसी जाति और किसी धर्म के न तो खिलाफ है, न हमने कोई टीका टिप्पणी की। हमने ये कहा कि जो दोषी लोग हैं, जो हत्यारे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए और हम इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और उस परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे। परंतु दूसरी तरफ अफसोसजनक बात यह है कि जिस तरह से 35 कौम के नाम पर मैं समझता हूं असामाजिक तत्व जो घृणा का माहौल फैला रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि न्याय के लिए संघर्ष करना, गुंडागर्दी के खिलाफ, हत्याओं के खिलाफ संघर्ष करना हमारा संवैधानिक हक है। और जिस प्रकार से हत्यारों के पक्ष में जो लोग खड़े हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस देश के लोकतंत्र का, संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से छीना चोरी। समझदारी इसी में होती कि मुलजिम कोई हो, अपराधी कोई हो, अपराध के खिलाफ खड़े होते, अपराधियों के पक्ष में खड़े नहीं होते, उनके पक्ष में खड़े नहीं होते। मेरा ये अनुरोध है इस लाइव के माध्यम से कि हमारी ये कोशिश है कि किसी भी तरह से हम समाज के अंदर नफरत और कटुता के खिलाफ है और हमारा ये मनसा, हमारी ये कोशिश है कि समाज के अंदर नफरत और कटुता न हो। इसलिए हमारे साथियों से ये अनुरोध है कि हमारा प्रयास, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे हम सब सड़कों पे लड़ते हैं, हमारी कोशिश ये है या होनी चाहिए कि समाज में नफरत कटुता न फैले। क्योंकि साथियों, सभी जातियों में, सभी धर्मों में अच्छे और बुरे लोग हैं। हम किसी इस आधार पर नहीं लड़े कि अमुक जाति में सारे खराब है, सारे गुंडे हैं। हम गुंडा तत्वों का मुकाबला करें, उसके खिलाफ लड़े। क्योंकि जो लोग इस तरह से हरकतें करते हैं, उनकी मंशा यह है कि उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी नफरत फैलाएं। इससे यह होगा कि जो बाबा साहब का जो सपना था, शहीद आजम भगत सिंह का जो सपना था कि एक आजाद मुल्क जो प्यार और मोहब्बत से परिपूर्ण हो, इस मुल्क के अंदर
भाईचारा रहे, सबको हक मिले, सबको जीने का अधिकार मिले, उस सपने का कहीं न कहीं हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग समाज के अंदर विभाजन पैदा करना चाहते हैं, उससे सावचेत रहें, उनके बहकाव में नहीं आए। जो मारवाड़ी हम कहते हैं ना, जो धूल उछालता है उसके सामने धूल नहीं उछालनी है, जो ओछी हरकतें करता है उसके सामने ओछी हरकतें नहीं करनी है। यदि हम ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं उनमें और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि संयम से, शांति से, हमारे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका उपयोग करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना है। क्योंकि मुझे ये डर है कि जो जिस तरह से चीजें आ रही है कि जो हत्या के पक्ष में खड़े हैं, हत्यारों के पक्ष में खड़े हैं, हमारे साथी भी लगातार फोन भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि वो उसी तरह से प्रतिकार करना चाहते हैं। साथियों से सावधान रहे। और हमें अंदेशा है कि इस तरह का यदि हम रिएक्ट करेंगे तो मैं समझता हूं नफरत की दिशा में बढ़ेंगे और कहीं न कहीं हम भी इस नफरत भरी राजनीति का शिकार होकर रह जाएंगे। एक तो ये आपसे अनुरोध है, पहला अनुरोध ये है कि हमें किसी भी उस हरकत में शामिल नहीं होना है जो समाज में कटुता, नफरत फैलाती है। एक तो ये बात। दूसरा, मैं लाइव के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि 2 अप्रैल को हम लोग इस तरह से प्रोटेस्ट करें, सरकार को हमारी बात पहुंचाएं जो बहुत ही संयमित ढंग से हो। क्योंकि जो एसएमएस चल रहा है, अज्ञात एसएमएस, वो एसएमएस है राजस्थान बंद का एसएमएस। आप अच्छा माने, बुरा माने, ठीक माने चाहे नहीं माने, आप को मैं बाध्य नहीं कर सकता हूं, परंतु मैं समझता हूं ये एसएमएस निहायत उचित नहीं है। हम लोग, मेरे व्यक्तिगत तौर पे भी और हमारा संगठन किसी भी इस मुहिम के पक्ष में नहीं है कि हम कोई बंद का कॉल दें। इसलिए नहीं है कि हम सरकार से डरते हैं या पुलिस प्रशासन डरते हैं या गुंडों से डरते हैं, पर हमारा समझदारी के साथ में मानना है कि इस तरह से सीधा टकराव पैदा होगा कहीं गांव में, शहरों में, कस्बों में। वो टकराहट फिर नई मुसीबत को पैदा करने वाला होगा, फिर नए मुकदमेबाजी होगी, फिर कोई निर्दोष साथी उसमें फंसेंगे। इसलिए मैं तो पढ़ने वाला आदमी हूं, विद्यार्थियों के बीच में रहा हूं, नौजवानों के बीच में रहा हूं, नौजवानों के विद्यार्थी दर्द को समझता हूं। इसलिए केवल 4वीं क्लास जो लोग जो मरने और मारने की बातें करते हैं उसमें हमारा सरोकार नहीं है। इसलिए 2 अप्रैल के संदर्भ में हमारा ये आपसे अनुरोध है कि सभी जिला मुख्यालय, सभी तहसील मुख्यालय, सारे जो उपखंड मुख्यालय, जहां भी संभव हो, निश्चित रूप से विरोध प्रदर्शन करना है। हमारी वो समस्त मांगे जो पिछले दिनों हमने 21 तारीख को पूरे राजस्थान में हमने सरकार तक पहुंचाने का काम किया, वो मांगे आज वहीं की वहीं हैं। वो हमारी मांगे नहीं मानी गई है, उसके अंदर कुछ घटनाएं और जुड़ी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 2 अप्रैल 2018 को जो मुकदमे हुए, उन समस्त झूठे मुकदमों को वापस लेने की मांग पुरजोर तरीके से की जानी चाहिए और उसके पक्ष में है हम लोग। इसलिए 2 अप्रैल को पूरे राजस्थान के अंदर विभिन्न तहसील, जिला, उपखंड मुख्यालय पर बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन करना है। परंतु ये ध्यान रहे, जो मैं वापस कह रहा हूं, कहीं भी मार्केट बंद कराने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करने हैं। क्योंकि ऐसा हो कि 2023 के अंदर फिर हमें मांग उठानी पड़े कि ये मुकदमे झूठे वापस लो। क्योंकि निश्चित रूप से आप कहीं बंद करने जाएंगे तो इस तरह से टकराहट भरी स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि जहां हत्या की जाती है वहां हत्यारों के पक्ष में लोग खड़े हो सकते हैं। तो क्या आप समझते हो कहीं आप शहरों में निकलेंगे बंद कराने के लिए तो लोग आपका स्वागत सत्कार करेंगे?
क्योंकि इतनी कटुता जहर भरा हुआ है कि आपको वो फंसाने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूं कि 2 अप्रैल बंद के कॉल का हम अपने आप को अलग करते हैं, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं और 2 अप्रैल को भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन करने के लिए आपसे अपील करते हैं, ताकि हमारी लड़ाई है सरकार से है। 2 अप्रैल की लड़ाई भी केंद्र सरकार से थी, वो कानून को बचाने के लिए थी, वो किसी दुकानदार से, किसी जाति धर्म से नहीं थी। आज भी लड़ाई हमारी सरकार से है, सरकार से भी है, सामाजिक व्यवस्था में है। परंतु 2 अप्रैल को हम इन समस्त झूठे मुकदमों को वापस लेने की मांग करें। 2 अप्रैल को हम इस अत्याचारों को, जुल्म को रोकने की मांग करें। 2 अप्रैल को जितेंद्र का मामला हो, चाहे फलोदी के जो साथी का मामला हो, चाहे जो भी जहां पे अत्याचार जुल्म हुआ, रानी का मामला हो, चाहे हमारे मुकेश वाल्मीकि का मामला हो, जितने भी मामले हुए हैं, जो जुल्म के, उत्पीड़न की घटनाएं हुई है, जो चाहे एक दलित महिला के बच्ची के साथ में, छात्रा के साथ में जो सामूहिक रेप की घटना हो, उन सारे घटनाओं को दोहराते हुए सरकार से मांग करनी है और वही वापस लैंग्वेज कड़े शब्दों में कि सरकार इस्तीफा दे। या तो सरकार कमजोर तबके को, दलित तबके को सुरक्षा प्रदान करे या सरकार गद्दी छोड़े। इन सारी चीजों को दोहराते हुए हमें आगे बढ़ना है। एक चीज तो ये पहली बात हुई, नफरत से दूर रहना। दूसरी बात हुई 2 अप्रैल का हमारी कार्यनीति क्या हो। इसके अलावा तीसरी बात आपसे अनुरोध यह करना चाह रहा हूं कि साथियों, 14 अप्रैल हमारे लिए केवल रस्म अदायगी रह गई है। 14 अप्रैल, इसको गौर से सुने साथी और शेयर भी करें कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि 14 अप्रैल हर तहसील मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे और उपखंड मुख्यालय पे जोर आजमाइश का विषय बन के रह गया है। दलितों के नाम पे बने हुए सैकड़ों संगठन, वो भी अपने आप को ओवरटेक करने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए बहुत सारे आयोजन करते हैं। और मैं कह रहा हूं होने चाहिए, 14 अप्रैल पूरी ताकत के साथ मनाई जानी चाहिए। परंतु इसके अंदर मैं विनम्र अनुरोध यह करना चाहूंगा कि 14 अप्रैल को टोटका बना के नहीं रखें। 14 अप्रैल से सीख लें, पिछली 14 अप्रैल से इस 14 अप्रैल तक हमने क्या खोया, क्या पाया, उसी की समीक्षा करें। और मैं आपसे अनुरोध यह करना चाहूंगा कि 2 अप्रैल से लगा के 14 अप्रैल तक लगातार आप सामाजिक परिवर्तन पखवाड़ा मनाएं, ताकि जो लोग आप केवल 14 अप्रैल तक सीमित रहना चाहते हैं, केवल 14 अप्रैल पर पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं, उसमें यह होता है कि हम लोग ने तो संगोष्ठी करते हैं, ने सेमिनार करते हैं, ने हम कानून में क्या बदला उस पर चर्चा करते हैं, ने हमारे जो निजी सेक्शन में आरक्षण है होना चाहिए उसके लिए ने चर्चा करते हैं। हमारे सारा जो निजीकरण बढ़ रहा है, उस निजीकरण के बाद में क्या प्रभाव पड़ेंगे इन आरक्षण पे, आरक्षण किस तरह से निष्प्रभावी होता जा रहा है, उस पर हम कोई चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, विशेषकर इन पखवाड़े के अंदर जो 2 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, इस दौरान हम सब लोग ज्योतिबा फूले को पढ़ें, हम लोग पेरियार को पढ़ें, बाबा साहब को पढ़ें, हम समस्त लोग इन महापुरुषों को पढ़ें, इन योद्धाओं को पढ़ें जिन्होंने समाज को बदलने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। क्योंकि हम लोग अभी हम लगातार देख रहे हैं कि नौजवान तबका भारी भटकाव में आ रहा है। ने तो उन्होंने भगत सिंह की को 4 आर्टिकल पढ़े, ने बाबा साहब को पढ़ा, केवल जय भीम बोल रहे हैं, केवल इंकलाब जिंदाबाद बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोग पठन पाठन के माहौल को बनाएं। हम लोग इन पखवाड़े के दौरान संगोष्ठी सेमिनार करें, हम लोग कोई निबंध प्रतियोगिता करें, कोई चित्र प्रतियोगिता करें, बहुत सारे आयोजन करें, ताकि एक दिन में 14 अप्रैल में पूरी ताकत नहीं झोंके। केवल 14 अप्रैल में ताकत झोंकना सही नहीं है। निश्चित रूप से 14 अप्रैल बड़ा पर्व है, मनाएं, परंतु इस मेरे अनुरोध का कृपया ध्यान रखें कि 14 अप्रैल से पहले दिन बड़ी तादाद में कैंडल मार्च निकाल सकते हैं, बड़ी तादाद में सांस्कृतिक संध्या कर सकते हैं, बड़ी तादाद के अंदर
12, 13, 14, उससे पहले किसी भी अप्रैल को, 2 अप्रैल के बाद में, 2 अप्रैल को आंदोलन है, 2 अप्रैल के बाद में किसी भी तिथि को, क्योंकि विशेषकर मेरे जैसे व्यक्ति के सामने भी स्थिति पैदा होती है। बहुत सारे साथियों को फोन आ रहे हैं कि कामरेड आपको आना है। साथियों, 14 अप्रैल को एक व्यक्ति 10-20 जगह नहीं जा पाएगा। काफी साथी कह रहे हैं कि आप हमें बोल रहे हैं, मार्गदर्शन करें, तो साथियों आप पूरा 365 दिन, हमारे जैसे लोग जो 365 दिन लगातार लड़ते हैं, उनके लिए जो 14 अप्रैल हो, चाहे वो 23 मार्च हो, चाहे 6 अपने दिसंबर हो, लगातार हम लड़ते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध ये करना चाहूंगा कि हम लगातार लड़े, और लगातार लड़ने के लिए इस आयोजनों को व्यापक तरीके से लड़ें, चिंतन मनन करें और साहित्यिक माहौल बनाएं। यदि हम पढ़ेंगे कि बुद्ध ने क्या बोला है, बुद्ध ने क्या कहा, उनकी शिक्षाएं क्या है, तो हम नफरत से दूर होंगे। यदि हम पढ़ेंगे कि अम्बेडकर क्या चाहते थे, तो निश्चित रूप से हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अभी जो माहौल बन रहा है, निश्चित रूप से उसका खामियाजा सबसे ज्यादा कमजोर तबकों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए नफरत की राजनीति से दूर रहें। एक तो यह अनुरोध था कि लगातार हम कोई संगोष्ठी सेमिनार करें। इसके अलावा साथियों, हमारा जो प्रयास था, आगे प्रयास रहेगा। साथी जितेंद्र के मामले में जो 22 तारीख को प्रदर्शन हुआ वहां मौके पे पाली के अंदर, बाली में, और 21 तारीख को आपने पूरे राजस्थान में प्रदर्शन किया, और अभी 2 अप्रैल को भी आपको करना है। हमारे साथी, अभी मैं वापस जाके आया था कुछ दिन पहले, और कामरेड बलवान पूनिया आए थे जो विधानसभा में इन मैटर को उठाए पूरी ताकत के साथ में। वापस कामरेड पूनिया जी के साथ में हमारा शिष्टमंडल फिर से गया है, और हमने वहां महसूस किया है साथियों की सबसे बड़ी वजह यदि उस जुल्म की है, तो सबसे बड़ी वजह है जमीन का नहीं होना। हमने वहां पाया कि पूरा जो 250-300 जो परिवार है, दलित परिवार, वो किसी भी दलित परिवार के पास में जोतने के लिए 1 इंच जमीन नहीं है। तो ऐसे हमें इन मुद्दों को ढूंढना पड़ेगा कि जुल्म का, शोषण का मुख्य जड़ क्या है। हम जड़ तक नहीं जाते हैं। अभी तक हमारा नौजवान केवल मूंछों में लगा हुआ है। साथियों, मूंछ ऊंची हो जाए, नीची हो जाए, ठीक है, अपने शौक से कपड़े कोई नहीं रोकेगा, रोकना भी नहीं चाहिए, परंतु हमारी पूरी लड़ाई कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है। केवल साथी, हमारे बहुत सारे साथी है, आते हैं, ताव लगाते हैं, आक्रामक बोलते हैं, मूंछ ऊंची करते हैं, नीची करते हैं, इससे साथियों नहीं होगा। बात है कि हम आर्थिक रूप से किस तरह से सबल हो, किस तरह से सरकार से लड़ करके हमारे, चाहे भूमिहीन कोई भी हो, दलित हो चाहे गैर दलित हो, हम भूमिहीनों की लड़ने के लिए मुद्दा बनाएं। हम सरकार से लड़े कि जो लोग भूमिहीन है उसको जमीन दी जाए जोतने के लिए। और मैं समझता हूं सबसे बड़ा तबका है वो दलित तबका है जो भूमिहीन है। भूमि का बड़ा सवाल है। जब भूमि नहीं होगी तो वो लोग उन पर निर्भर रहेंगे। इसलिए इन चीजों को, और पाली के अंदर ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे हमने महसूस किया, जहां साथियों चर्चा के बीच में आया, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर हमारे औरतें या पुरुष भी अपने जूते चप्पल पहन के नहीं चल सकते उनके घरों के आगे से। तो ये है संबंधवादी की पराकाष्ठा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन सारे चीजों को लड़ना है तो एक दिन के टोटके से नहीं होगा। अधिकतर साथी इस आवेश में रहते हैं कि हम एक दिन में जंग जीत लेंगे। साथियों, ये गुलामी की जंजीरें एक दिन के अंदर हमें नहीं घेरा है, और एक दिन के अंदर इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना संभव नहीं है। इसके लिए हमें लगातार पढ़ना पड़ेगा, हमें लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के तरीकों को भी समझना पड़ेगा। जो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं या हमें पीछे धकेलना चाहते हैं, उनकी रणनीति को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि लगातार यदि हम आंदोलन में उलझे रहे, लगातार हम इन चीजों में उलझे रहे, तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं हम उनके जो रणनीति उनके शिकार हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग उनकी जो रणनीति है, जो हमें ध्यान भटकाने की, उनकी ये रणनीति है कि हमारी पूरी एनर्जी, पूरी क्षमताएं केवल अपनों को बचाने में खर्च हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूं कि हमें किसी भी साजिश का शिकार नहीं होना है। हमें अपने हिसाब से
अपने तरीके से लड़ना है, समझदारी के साथ में, ताकत के साथ में, हौसले के साथ में। न तो किसी से डरना है, न किसी से झुकना है, परंतु जहां लगता है कि हमें रणनीति के तौर पे कुछ चीजें को बदलने हो तो हमें लक्कड़ नहीं बन के खड़ा रहना है। 2 कदम, शेर भी यदि कोई शिकार करता है 2 कदम पीछे हट करके वो छलांग लगाता है। तो हम किसी लकीर के फकीर नहीं बने। और एक बात और अनुरोध यह करना चाहूंगा कि हम बार बार आपसे अनुरोध ये करना चाह रहे हैं कि हमें बदलाव लाना है, हमें लड़ना है, हम सबको अपने हिस्से का काम करना है। हम इस बात के खिलाफ है और इस बात को हम दावे के साथ में कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, वो इस हालातों को नहीं बदल सकता है। पर दुर्भाग्य से दलित तबका अभी तक अवतारवाद का शिकार है। वो खुद अपने हिस्से का काम नहीं करना चाहता है, वो हमेशा किसी फरिश्ते के अवतार के इंतजार में रहता है और उनको ये लगता है कि हमारी सारी समस्याओं का जो हल है एक अवतार कर लेगा। साथियों, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे गए, परंतु यदि आप ये समझते हो कि हमारी लड़ाई कोई दूसरा आके लड़े तो संभव नहीं है। और जो लोग, हम राजस्थान के अंदर सबका स्वागत है, राजस्थान के अंदर हो चाहे बाहर हो, हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के किसी कोने में, जो भारत का कोना है, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहां भी शोषण है, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। परंतु यदि कहीं भी हमें लगेगा कि हमारे आंदोलन को कोई भटका रहा है, हमारे आंदोलन को कोई उसको यूज करना चाहता है, इसको भी हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि हम हमारी ताकत पे भरोसा रख के लड़ेंगे। इसलिए साथियों, आपसे अनुरोध ये करना चाहूंगा, जहां भी आप जिस स्थिति में हैं, आप अपनी ताकत पे भरोसा करें, आप हमारी सामूहिक ताकत पे भरोसा करें, आप एकता की जो ताकत होती है उस पर भरोसा करें, संविधान पे भरोसा करें और लोकतंत्र पे भरोसा करें। इसलिए अभी पिछले दिनों लगातार कुछ लोग ऑडियो वीडियो इस तरह से प्रचारित करके, और उनको ये लगता है कि हम सारे जंग हम अकेले जीत लेंगे, तो ये भी संभव नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हम तमाम लोग उस आंदोलन के साथ में हैं, हम जितेंद्र पाल के उस हक की लड़ाई के साथ में, उसके परिवार के साथ में है, और जितेंद्र पाल के पक्ष के अंदर जो भी आंदोलन होगा, हम आंदोलन का पूरी ताकत के साथ में समर्थन करेंगे, चाहे पाली में हो चाहे पाली के बाहर हो। परंतु हम भड़काने वाली ताकत को, नफरतों की जो भी स्थिति बनेगी उसके हम खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो कोई साथी हो, चाहे दलित हो चाहे गैर दलित हो, क्योंकि हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाना चाहते हैं। और यदि कहीं भी भटकाव आएगा, यदि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति बनेगी, कहीं जातीय टकराव की स्थिति बना रहे हैं या विद्वेषपूर्ण स्थिति बना रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से दलितों के खिलाफ होगी। इसलिए हम इस तरह की स्थिति का समर्थन नहीं करेंगे। ये आप सबसे मेरा अनुरोध था। काफी लंबा समय हो गया, बहुत सारे साथी जुड़े हैं, बहुत सारे साथियों ने इसको शेयर भी किया है, उनको सबको शुक्रिया। क्या लिखा? साथियों, अभी कोई विशेष चर्चा रही नहीं होगी, सवाल कुछ आए होंगे तो मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं अपनी बात में लगा हुआ था। अब फिर से अनुरोध है कि एक तो YouTube चैनल पे शायद हम इसको अपलोड किया होगा या करेंगे, उसमें जो साथी जुड़े हुए हैं तो YouTube चैनल को भी आप देख लें। इसके अलावा एक अनुरोध और है कि जो आजकल पूरी राजनीति ट्विटर पे चल रही है, और ट्विटर का अकाउंट है मेरा बहुत ही कमजोर है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लगा रहता हूँ, उसमें मुझे समय नहीं मिल पाता है। तो ट्विटर पे जो साथी जुड़े हुए, आप तमाम साथियों से निवेदन है कि वो ट्विटर पे आकर मुझे फॉलो करें। मैं कोशिश करूंगा आपको रिफॉलो करने की, नहीं कर पाया तो माफी चाहता हूं, धीरे धीरे करता रहूंगा। परंतु ट्विटर पे अकाउंट को कमेंट किशन मेघवाल नाम से ही है अकाउंट, उसको आप फॉलो करें। और कोई विशेष साथी किसी का सवाल होगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि इनबॉक्स में जाकर आपके सवाल का मैं जवाब दूं, और जिन साथियों को नाम नहीं बोल पाया उन साथियों से माफी चाहता हूं। और विशेषकर अभी कोई बड़ा एजेंडा नहीं रहा है, जो साथी बाद में जुड़े हैं उन साथियों को वापस संक्षेप में इस बात को दोहराता हूं कि एक तो नफरत की राजनीति से हमें दूर रहना है। समाज में जहर बोलने वाले जो ताकतें हैं, चाहे वो दलित हो चाहे गैर दलित हो, हम नफरत का
कहीं भी समर्थन नहीं करेंगे। हम एजेंडे बेस, चाहे कोई भी साथी आए, हमें लगेगा इस साथी के साथ में हम ताकत के साथ खड़ा रहना है तो हम रहेंगे, और लगेगा कि साथी पूरे आंदोलन को कहीं अलग दिशा में ले जा रहा है तो हम उनके साथ में खड़े नहीं रहेंगे। इसलिए एक चीज तो ये, नंबर 2 अप्रैल को पूरे राजस्थान के समस्त जिला, तहसील, उपखंड मुख्यालय पे और उसके नीचे स्तर पे ब्लॉक या गांव में जहां भी संभव हो 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर, और भाई जितेंद्र जैसे अन्य जो दूसरे उत्पीड़न के जुल्म के मामले हुए हैं उसमें न्याय दिलाने की मांग को लेकर, और निजी आरक्षण हो, चाहे दूसरे तमाम मुद्दे हो जो हमने पिछले दिनों मांग पत्र में दिए हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर हमें विरोध प्रदर्शन करना है। और इसके अलावा बंद की किसी भी कार्रवाई के अंदर हम उस उलझन में नहीं पड़ना है ताकि भविष्य में कोई टकराव की परिस्थिति पैदा हो। इसके अलावा मैंने अनुरोध ये किया है कि हम लगातार इस आयोजन को करें, लगातार संगोष्ठी सेमिनार काम करें, और हमें सामाजिक परिवर्तन पखवाड़ा मनाना है। सामाजिक परिवर्तन के लिए हमें लगातार लड़ना है। इसके लिए हमें लगातार संगोष्ठी, सेमिनार और साहित्य काम करना है। और आपसे अनुरोध ये किया है कि आप अधिक से अधिक किताबें पढ़ें, और किताबें पढ़ने से हम नफरत की राजनीति के शिकार नहीं होंगे और हमारी जो दशा है और दिशा है वो ठीक हो पाएगी। ये आपसे अनुरोध किया है। और इसके अलावा आप सबने इस लाइव को बड़े तादाद पे आपने सुना है और शेयर भी किया है। आप अभी जिन्होंने शेयर नहीं किया है उन तमाम साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस लाइव को अधिक से अधिक संख्या में आप उसको शेयर करें ताकि अधिकांश साथी जुड़ सके, उसको पढ़ सके, समझ सके। और इसके साथ में आप सबका फिर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और मैं आप सबको जय भीम बोलता हूं। लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद। आप सबका शुक्रिया। फिर हम संघर्ष के मैदान में लगातार मिलते रहेंगे और हम निश्चित रूप से ये दावा मतलब विश्वास व्यक्त करते हैं, आप और हम इन महापुरुषों की विरासत को झुकने नहीं देंगे। शहीदों की कुर्बानियां हैं, उनको व्यर्थ नहीं जाने देंगे और हम लगातार लड़ते रहेंगे और हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। इसी के साथ में इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम। धन्यवाद साथियों।